दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम बाबा के बारे में जानकारी। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। यह मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीम पौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुईं। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृतांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्धभूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृतांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरन आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया व बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की। क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता, तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कल युग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थीं। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश, खंडेला के राजा, को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्यामदेव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्यामदेव हूं। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है, वहां मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे, उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों में नर्मदार कंवर हुई है, जिन्होंने इस विग्रह को आताताइयों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहां भगवान श्री श्यामदेव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया, वह आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत मंदिर के पुजारी हैं। खाटू श्याम जी पांडवों के पोते बर्बरीक थे। इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कल युग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, इसलिए इन्हें खाटू श्याम बाबा भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी पांडव पुत्र भीम के बेटे घटोत्कच के बेटे थे। बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। इन्होंने भगवान शिव से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। खाटू श्याम जी को शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी को कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है। खाटू श्याम जी को प्रभु श्री राम के बाद दुनिया का दूसरा और सबसे महान धनुर्धर भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जब भक्त सभी जगह से निराश हो जाते हैं, बाबा खाटू श्याम के दरबार में विश्वास लेकर आते हैं, अपनी झोली भरकर जाते हैं।
इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा से जुड़ी हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और अपनी कामना को बाबा खाटू श्याम तक पहुंचाने के लिए कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा लिखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।